अस्सलामु अलैकुम द होली व्लॉगर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे अजीम और सबसे ज़्यादा तलाश की जाने वाली अमानत की। यह वो संदूक तबूत सकीना था जिसमें अल्लाह की तरफ से आने वाली बहुत सी निशानियाँ थीं, मगर वो हमद कहाँ थी? वो राज कई सदियों तक राज रहा, यहाँ तक कि एक शख्स ने उस राज को अल्लाह के हुक्म से फाश कर दिया। क्या आप जानते हैं कि उस तबूत सकीना के अंदर क्या रखा था? उसमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून के आसा मुबारक, जन्नत से आया हुआ मनोसलवा की बक़ियत और अल्लाह की तरफ से उतरी हुई तौरत की तख्तियाँ थीं। अल्लाह ने इन निशानियों को अपनी हिफाजत में रखा ताकि कौमें बनी। इसराइल की हिदायत हमेशा कायम रहे। जब बनी इसराइल के लोग दुश्मनों से लड़ते थे और हार रहे थे तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की। अल्लाह ने फरमाया कि वो अमानत उन्हें तब मिलेगी जब उनका हुक्मरान उसकी निशानी बताएगा। हुक्मरान ने बताया कि तबूत सकीना उन्हें उस शख्स के जरिए मिलेगा जो ईमान, तकवा और अमानतदारी में सबसे अफजल होगा। रिवायात कहती हैं कि जब बनी इसराइल बेदीन हो गए तो अल्लाह के हुक्म से उस अमानत को उनके दुश्मनों ने छीन लिया था। ये संदूक पैलेस्टाइन के शहर में था और इसकी बेहुरमाती होने लगी थी, इसलिए अल्लाह ने इस अजीम निशानी को बनी इसराइल से छीन लिया ताकि लोग इसकी असल कदर समझ सकें। इस वाक़ये से उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने तौबा की। लेकिन वो सच्चा अमानतदार शख्स कौन था और ये कैसे पता चला कि वही शख्स सबसे अफजाल है? रिवायत में आता है कि अल्लाह ने खुद बनी इसराइल को उस शख्स की निशानियां बताई। वो शख्स कोई मालदार या कबीले का सरदार नहीं था, बल्कि एक आम, गरीब और नेक दिल वाला शख्स था जिसने हमेशा अमानतदारी का सबूत दिया था। अल्लाह ताला ने उस अमानत को सिर्फ इसीलिए छुपा कर रखा था ताकि वो अपनी कौम को सिखाएं कि सिर्फ वो लोग ही दोस्ती के हकदार हैं जो अमानतदार हों। वो अजीम संदूक सिर्फ एक निशानी था, असल मुजीज़ा तो उस अमानतदार शख्स का ईमान था। इस वाक़ये से हमें ये गहरा सबक मिलता है कि इबादत की मंजिल तक पहुँचना आसान है, लेकिन अमानतदारी और सच्चाई जो आपके किरदार से ज़ाहिर हो वो आपको अल्लाह की नज़र में सबसे अफजल बना देती है। जब तबूत सकीना वापस मिला तो कौम का ईमान इतना मजबूत हुआ कि दुश्मन उनके सामने ठहर ना सका। इस अमानत की बरकत से ही बनी इसराइल ने जुंग में ऐसी अजीम फतह हासिल की जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। रिवायत में आता है कि जब वो मुबारक संदूक उनके सामने होता था तो बनी इसराइल के सिपाहियों में अजीब व गरीब हौसला और रूहानी कुव्वत भर जाती थी। इस अमानत की मौजूदगी अल्लाह की नुसरत, मदद की निशानी थी। इस वाक़ये में बनी इसराइल ने जलूत, गोलियत की अजीम फ़ौज का सामना किया। उनके पास ताकत और असलहा की कमी थी, मगर उनके पास ईमान और तबूत सकीना की रूहानी ताकत थी। यही वो वक्त था जब हज़रत दाऊद एस ने अपनी जवानी में ही सिर्फ एक पहाड़ के पत्थर से जलूत जैसे ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। ये फ़तह सिर्फ जुंग के मैदान की फ़तह नहीं थी, ये ईमान की किरदार पर फ़तह थी। ये इस बात का सबूत है कि जब अल्लाह की तरफ से आने वाली अमानत की हिफाजत उसकी हकीकी कदर के साथ की जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उस कौम को हरा नहीं सकती। वो संदूक उनके लिए सिर्फ जहानुमा ही नहीं बल्कि जहान पना भी बन गया था। सबक सोचें, अल्लाह ने वो सबसे बड़ी अमानत किसी अमीर या ताकतवर शख्स को नहीं दी, वो उस शख्स को मिली जो ईमान और किरदार में सबसे सच्चा और अमानतदार था। हमने देखा कि वो ईमानदार शख्स जिसके ज़रिए यह अमानत वापस मिली वो मालदार या कबीले का सरदार नहीं था। यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की नज़र में किरदार की दौलत माल की दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती है। आज हमारी सबसे बड़ी अमानत हमारा दीन, हमारी जिम्मेदारियाँ और हमारा वादा है जो हमने अल्लाह से किया है। अगर हम अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपनी ज़ुबान में सच्चा और अमानतदार बन जाएंगे तो यकीनन अल्लाह की मदद और बरकत हमारी ज़िंदगी में भी ताबूत सकीना की तरह शामिल हो जाएगी। अमानतदारी सिर्फ पैसों की हिफाजत का नाम नहीं, यह आपके वक्त की हिफाजत है, यह किसी का राज है और सबसे बड़ी अमानत अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है जिसे हमने अच्छे काम में इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही हिकमत और ईमान से भरी मालूमात रोज़ाना देखना चाहते हैं तो द होली व्लॉगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अजीम सबक से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।